अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज फिर हाजिर है आपका होस्ट रहील नवाज़ न्यूज़ अपडेट लेके। सबसे पहली बात तो ये है कि गोल्ड पे और यूरो पे ट्रेड करने वालों के लिए कि आज अगर आपने ट्रेड करनी है तो सबसे पहले आपको न्यूज़ पे नज़र रखनी पड़ेगी, यानी कि टीवी पे या ट्विटर पे या सोशल मीडिया ज़रूर आपने ओपन करके रखना है। आलतू फालतू की चीज़ें नहीं देखनी, बल्कि जंग के मुतालिक चीज़ें देखनी है। अगर जंग में कोई अपडेट नहीं होती तो ये हम हालात नॉर्मल के मुताबिक चलेंगे। दूसरी बात यह है कि तुर्की में आज मीटिंग हो रही है तुर्की के प्रेसिडेंट के साथ, रशियन और हमारे जो यूक्रेन के लोगों की यहाँ पे मीटिंग हो रही है और इसमें ये डिसाइड करेंगे, कुछ चीज़ें करेंगे, देखें क्या होता है। फिर उसके बाद तीसरी मेजर अपडेट ये है कि तुर्की का प्रेसिडेंट फिर जो बाइडन को कॉल करेगा, तो ये भी एक मेजर अपडेट है और इसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। और चौथी चीज़ ये है कि आपको जो आज न्यूज़ आ रही है CPI की, उसके ऊपर नज़र रखनी है। CPI मंथ बाय मंथ एंड कोर CPI मंथ बाय मंथ, ये डाटा पॉजिटिव आने के चांसेस हैं 99%। अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये गोल्ड को इतना नीचे नहीं जाने देंगे, गोल्ड को ऊपर की तरफ घसीटेंगे, तो गोल्ड के ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो आपकी अगर बाइंग बनती है तो 1980 या 1970 या 1960 से भी आपको बाइंग मिले तो वो एक अच्छी बाइंग होगी। 2020 तक या 2030 तक की बाइंग होनी चाहिए। और इसके अलावा जो मेजर अपडेट है, आज यूरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 6:30 बजे। ये यूरो के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लोग और बहुत ज़्यादा बैंक्स और बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट ऑलरेडी इस मीटिंग का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, तो ये यूरो के रेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। तो आपने इस तरह की चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है। ECB प्रेस कॉन्फ्रेंस, CPI का डाटा, ये आपको बताएंगे। ऊपर से ये जो मीटिंग हो रही है रशिया में, रशियन और तुर्की के अंदर मीटिंग हो रही है, ये यूक्रेन के और रशिया के मबैन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करेगी। तो ये आपने इन न्यूज़ अपडेट पे नज़र रखनी है। जैसे ही कोई आपको मुआहिदा नज़र आए या फिर जंग ख़त्म होती, जंग बढ़ती नज़र आए, तो फिर गोल्ड नीचे गिर सकता है बहुत ज़्यादा। जबकि जो बाकी आज की न्यूज़ हैं उनके मुताबिक तो गोल्ड को आज एक लो लगा के थोड़ा सा ऊपर भी हाई भी लगाना चाहिए। बाकी ये सारा कुछ डिपेंड करेगा न्यूज़ के ऊपर। तो कीप आई ऑन योर मार्केट एंड मार्केट की अपडेट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर लाजमी नज़र रखें और उसके मुताबिक आप ट्रेड करें। बाकी इंशाल्लाह मैंने कल लाइव आया था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बात की है मार्केट के बारे में, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आज भी किसी भी टाइम लाइव आके इस चीज़ के बारे में बात की जाए और आपको जितना हो सके अपडेट किया जाए मार्केट के बारे में। गोल्ड के अंदर अपॉर्चुनिटी देख ली। यूरो के सारे पेयर्स के ऊपर मैंने कल बताया था, जितने भी यूरो के हमारे पेयर्स हैं उनके ऊपर मैंने एक बाय की ट्रेड रिकमेंड की थी। तो forex.com के ऊपर यूरो AUD, यूरो CHF, GBP CHF के सिग्नल्स कुछ मौजूद हैं, तो वो मेरी वेबसाइट पर जाके forex.com पे आप सिग्नल भी ले सकते हैं, उनके ऊपर ट्रेड भी कर सकते हैं। आल्दो को ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि वो और भी यूरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि यूरो काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेगा और स्ट्रेंथ पकड़ेगा, और ये जितना गिर रहा है उतना नहीं गिरेगा। यूरो GBP CHF, यूरो USD, यूरो AUD, GBP JPY, AUD USD जैसे सिग्नल्स वेबसाइट के अंदर मौजूद है, जाके आप देख लीजिएगा। इसके अलावा क्रिप्टो और इंडेक्सेस के सिग्नल भी मौजूद है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि डेली मैं इस तरह वीडियो बना दिया करूँ, फॉरेक्स उस्ताद के पेज पर डाल दिया करूँ, तो कमेंट करने हैं, आपने रिप्लाई पोस्ट करनी है। इसके अलावा आपने लाइक करना है और वीडियो को अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो इसके ऊपर रिस्पॉन्स अगर अच्छा आएगा तो मैं डेली अपडेट के ऊपर वीडियो बना दिया करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।